हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा माइल्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। ये कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्लास है जिसमें कि हम कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके बाद हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन के, जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1+2+3 अप टू 78 79 तक हाईएस्ट गया है, फिर 78 फिर कम होने लगा एक एक, फिर 1 तक गया, मतलब 1 से शुरू हुआ है 1 तक गया है। हाईएस्ट कौन सा नंबर तक गया है? 79 तक। तो इसका हमें अंडर रूट करके आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास अगर कोई नंबर दिया हुआ है, अंडर रूट में दिया हुआ है 1+2+3 प्लस 1+2+1, ये क्या हुआ है? एक एक दो, फिर एक वापस आ गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 3 1 4। तो क्या हो गया? अंडर रूट में 4, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अगर यहीं पे अंडर रूट में हमारा वैल्यू, अभी छोटे छोटे नंबर से लेके हम देख रहे हैं कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। जैसे अगर यहीं पे एक 1+2+3+2+1, यहाँ पे हाईएस्ट कितने तक गया है? 3 तक गया है। तो इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 2 3, 3 3 6, 6 2 8, 1 9। तो कितना आ गया? अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि 3 गुणे 3 कितना होता है? 9 होता है। तो इसमें हमारी वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा मैक्सिमम नंबर तक जा रहा है वही हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। तो यहीं पे अगर अंडर रूट ना लगा होता तब क्या होता? जैसे यहाँ पे लेते हैं 1+2+3+4+3+2+1। तो इसमें अगर हमें काउंट करने को बोलेगा तो क्या काउंट करने पे क्या आएगा? 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 3 13 13 और 3 कितना हो गया? 16 आ गया हमारा आंसर। तो हम देख रहे हैं जो मिडिल, इसको ये नंबर 1 से शुरू हो रहा है, मैक्सिमम 4 तक गया है, फिर वापस से डिक्रीज होने लगा है 1 1 करके, फिर 1 तक डिक्रीज हुआ है। मतलब जिससे स्टार्ट हो रहा है उसी से एंड हो रहा है। और एक मैक्सिमम नंबर है जहां तक हमारा जा रहा है, फिर वापस रिवर्स होता है जो हो जा रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो ये हमारा नंबर आ रहा है, ये 4 का ही स्क्वायर नंबर आ रहा है। जो मिडिल नंबर है, मैक्सिमम नंबर आ रहा है, जो मिडिल वाला बिल्कुल बीच का नंबर है, ये जो फाइनल आंसर आ रहा है इसी का स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे आ रहा था, इसमें भी 3 का स्क्वायर आ रहा था। जैसे एक नंबर अभी हम और लेके देखते हैं, तो 1+2+3+4+5, फिर अब हम 5 से वापस कम करते हैं, 4+3+2+1। तो इस बार हम जोड़ते हैं, कितना आएगा? 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 15 4 19 19 3 22 22 2 24 1 25। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 25 आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं मिडिल वाला नंबर जो मैक्सिमम नंबर है वो 5 है, और जो हमारा फाइनल ऐड करने पे आंसर आया है वो 5 का जस्ट स्क्वायर 25 जो होता है वही आया है। मतलब जो मिडिल नंबर है उसी का जस्ट स्क्वायर कर देंगे तो उसका हमें सम आ जाएगा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में हमें सम करने का जरूरत नहीं है, केवल जो मैक्सिमम नंबर है बीच वाला उसी का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, हम ये देख लिया फिक्स पैटर्न क्या होता है। पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम तक जा रहा है, फिर मिनिमम आ रहा है। जैसे सभी में देख रहे हैं, तो 1 से स्टार्ट हुआ, 1+2+3+4 तक गया, फिर वापस से डिक्रीज होने लगा 3+2+1। तो जो हमारा फाइनल ऐड करने पे आंसर आ रहा था जोड़ने के बाद, जो मैक्सिमम नंबर था उसी का जस्ट स्क्वायर नंबर आ रहा था। तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। तो इस तरह से जो हमारा फाइनल में ऐड करने पे आंसर आता है, जो मिडिल नंबर है, मैक्सिमम जो नंबर है उसका ही स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या दिख रहा है? 79 हमारा मैक्सिमम नंबर है पूरे में। यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, 1+2+3 अप टू 78 79, फिर डिक्रीज होने लगा 78 अप टू 1 तक गया है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 79 का स्क्वायर। क्योंकि जो मिडिल वाला नंबर है इसको सभी को काउंट करने पे, जोड़ने पे मिडिल वाले नंबर का स्क्वायर ही तो आ रहा है। ये हम फिक्स पैटर्न देख लिए। तो इसमें अंडर रूट में है 79 का स्क्वायर, तो बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा? 79 ही आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? 79। तो इस तरह हम देख रहे हैं ये एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है। ये पैटर्न हमें पता होना चाहिए कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 अप टू मैक्सिमम नंबर तक जा रहा है, मैक्सिमम नंबर फिर वापस से डिक्रीज हो रहा है और 1 तक आ रहा है। तो ऐसे केस में इन नंबर्स को जोड़ने पे क्या आता है? जो मिडिल वाला मैक्सिमम नंबर होता है उसका ही स्क्वायर जो फाइनल आंसर आता है जोड़ने पे वही होता है। तो मिडिल नंबर का डायरेक्ट हम स्क्वायर करके यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है 1+2+3 अप टू 199 1000, फिर 999, फिर अप टू 1 तक आ गया। इसमें भी देख रहे हैं सिंगल सिंगल एक एक डिजिट बढ़ रहा है और मैक्सिमम
1000 तक जा रहा है, फिर 1000 से फिर कम होते होते 1 तक आ जा रहा है। तो ये भी हमारा सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन होता है। तो इसमें कैसे करते हैं, जो मिडिल वाला नंबर होता है, सबसे मैक्सिमम नंबर होता है, जो फाइनल आंसर इन सबको ऐड करने पे आएगा, जो मिडिल नंबर है इसी का जस्ट स्क्वायर होता है। तो 1000 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ने पे कितना आएगा, या ये हमें पैटर्न अगर पता है तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं है। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब फिर हमें पूरा ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है तो ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे अब हमें पता चल गया मिडिल नंबर का स्क्वायर करना है, तो 1000 का स्क्वायर कितना हो गया, 1000 का स्क्वायर 10 लाख हो गया। तो 10 लाख हमारा ये केवल ऑप्शन आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये अगर कॉन्सेप्ट हमें पता है तो ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ सेकंड में ही कर लेंगे। अगर नहीं पता है तो फिर हमें पूरा ऐड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी सेम उसी पैटर्न का हमें दिख रहा है, 1 + 2 + 3 अप टू कितना x - 1 + x फिर x माइनस, मतलब एक पहले बढ़ा फिर यहाँ से घटने लगा। तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। ये किसके बराबर है, 169 के बराबर है। तो हमें यहाँ से x बताना है। तो x इसकी वैल्यू क्या होती है, ये अंडर रूट में दिया हुआ है। इन सबको जब जोड़ेंगे 1 से लेके अप टू x तक, फिर x - 1 घटते घटते 1 तक, तो इसके जोड़ने पे क्या वैल्यू आती है हमारी x²। लेकिन ये पूरा क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में दिया हुआ है, तो ये अंडर रूट में x² है। ये किसके बराबर दिया है, 169 के। अभी ये x² अंडर रूट में है, जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 169। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 169। देखिए कुछ सेकंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है। अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पूरा हमें सबसे पहले सम वाले फार्मूले से इसको ऐड करना पड़ेगा, फिर ऐड करने के बाद फिर हम अंडर रूट निकालेंगे, तब हम इसको आंसर बता पाएंगे। लेकिन ऐसे में अगर जब हमें ये पता है कॉन्सेप्ट की, जो अगर 1 बढ़ के मैक्सिमम नंबर तक जा रहा है, फिर एक एक घटते हुए 1 तक आ रहा है, तो जो इनका सम होता है वो मिडिल नंबर का स्क्वायर ही होता है। तो इस तरह हम इसको क्वेश्चन को कुछ सेकंड्स में ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक 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 करके आपको कितनी बार दिया है, 100 टाइम्स दिया है, 100 टाइम्स, मतलब एक एक करके 100 बार आएगा। और फिर माइनस में -2 2 2 अप टू 50 टाइम्स, माइनस में 2 2 2 ऐसे करके 50 टाइम 50 बार आएगा। तो इसको मुझे सब्ट्रैक्ट करके इसका अंडर रूट निकाल के आंसर बताना है। तो ये भी एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन होता है, इसको हमें पता होना चाहिए। जैसे एक सबसे छोटा नंबर लेके हम देखते हैं। जैसे सबसे छोटा नंबर एक एक करके दो बार लेते हैं, और ये कितना है, ये 2 गुना है, ये 50 बार है तो ये 100 बार है। तो ये एक हो गया, माइनस में करते हैं किसको, 2 को एक बार लिए तो कितना आ गया, अंडर रूट में 11 में 2 गया, कितना आ गया, 9। 9 का मतलब क्या होता है, 3 3 3 का 9, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। इसी तरह अगर यहाँ पे 3 बार 1 होता है, 3 बार 1 होता है, नहीं 2 गुना होना चाहिए ना, एक क्या है 2 गुना है, और 2 क्या है, आधा होना चाहिए इसका। मतलब एक अगर 4 बार है, इसमें से 2 कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पे एक इधर उधर लेंगे, हासिल लेंगे, 9 11 में से 2 गया, कितना आ गया, 9। यहाँ कितना बचा, 10 10 में से 2 गया, 8। यहाँ कितना बचा, 0, यहाँ पे 1। तो 1089 क्या होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, 33 का स्क्वायर होता है। 33 का स्क्वायर ये क्या होता है, 1089। ये थोड़ा हमें याद होना चाहिए। तो इसको बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 33। फिर इसी तरह जैसे यहाँ पे अगर हम, यहाँ 4 अंक था, अगर हम 6 अंक लेते हैं, 1 1 1 1 1, यहाँ पे 6 बार 1 ही है, 6 डिजिट का नंबर है 1। तो यहाँ पे 2 कितनी बार लेना पड़ेगा, 3 बार लेना पड़ेगा। अब घटाएंगे कितना आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 11 में से 2 गया, 9, यहाँ बचा 10 10, 0 0 1 इधर लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया, 8। यहाँ भी बचा कितना, 0 1 इधर से लेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया, कितना बचा, 8। यहाँ पे कितना बचा था, 0, फिर 1 1। ये पूरा अंडर रूट में है। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 333 का स्क्वायर होता है। ये क्या, अंडर रूट में। तो बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 333। तो यहाँ से हमें एक फिक्स पैटर्न दिख रहा है कि जो मेरा अगर 2 बार 1 है, उसमें से 2 घटा रहे हैं, तो कितना आ रहा है हमारा, 3 आंसर आ जा रहा है। मतलब इनको घटाने पे 9 आ जा रहा है, मतलब 1 बार 3 आ जा रहा है अगर अंडर रूट करने पे। अगर यहाँ पे 4 बार 1 है और 2 बार 2 को घटा रहे हैं, तो 2 बार हमारा 3 आ जा रहा है अंडर रूट निकालने पे। अगर यहीं पे 6 बार अगर 1 है और 3 बार 2 घटा रहे हैं, तो हमारा कितना, 3 बार 3 आ जा रहा है। तो इसी तरह जब इसमें 100 बार 1 1 है, तो हमें पैटर्न मालूम चल गया है। और 100 बार 1 1 है, इसमें घटा किसको रहे हैं, 2 बार, 50 बार 2 2 को घटा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 50 बार हमारा 3 3 का आंसर आ जाएगा। तो
तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो ये कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं, ये कौन हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं आइडिया है तो फिर इसका पूरे सबसे पहले घटाना पड़ेगा, ये फिर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा वैसे नॉर्मल मेथड से। तो हमें ये फिक्स पैटर्न पता होना चाहिए। फिक्स पैटर्न के लिए हम सबसे बेसिक छोटा नंबर लेके देखें तो हमारा एक फिक्स पैटर्न का ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये भी हम देख रहे हैं सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे एक एक करके x टाइम्स तक दिया हुआ है और माइनस करना है 2 y टाइम्स तक। इसका हमें आंसर दे दिया है 3 3 3 x, ये हमें आंसर दे दिया। पूछा क्या है, अंडर में 3x + 4y का आंसर हमें बताना है। तो ये भी देख रहे हैं सेम उसी टाइप से रिपीट कर रहा है, एक एक x टाइम्स है और 2 y टाइम्स है। तो हम अगर 3 3 कितनी बार आता था, ये इसका आधा आता था, मतलब ये y जितनी टाइम्स होगा उतने टाइम्स आएगा। तो ये देखते हैं पहले 3 कितनी बार आ रहा है। 3 यहाँ पे देख रहे हैं, 3 3 2 5 5 3 8 2 10। यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। मतलब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y 10 आ जाएगा। और x इसका 2 गुना होता था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 20। क्योंकि ये जो रहता था, ये अभी हमने पैटर्न देखा था कॉन्सेप्ट, ये y जो है ये x का आधा होता था, मतलब x जो है इसका 2 गुना होता था। अगर y ये जितने टाइम्स रहता था उतने ही टाइम्स हमारा ये 2 वाला डिजिट रहता था। तो ये y टाइम्स है, मतलब ये 10 टाइम्स है, मतलब y की वैल्यू किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो y की वैल्यू 10 आ गई। और ये x क्या है, इसका 2 गुना होता है। जितनी बार 2 है उसका 2 गुना बार 1 रहता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हमें निकालना क्या है, अंडर रूट 3x। 3x मतलब 3 गुणे x की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 20 प्लस में 4y। 4 गुणे y की वैल्यू कितनी है, 10। 4 गुणे 10 हो गया। तो ये हमारा कितना आ गया, 3 20 के 60, 4 तो हमें 40, अंडर रूट में 60 प्लस 40, अंडर रूट में 60 40 100 हो गया। इसका अंडर रूट किए तो हमारा कितना आंसर आ गया, 10 आंसर आ गया। तो इस तरह देख रहे हैं, अगर हमें ये पैटर्न पता है तभी हम इस क्वेश्चन को आसानी से और विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। अदरवाइज हमें बहुत टाइम लग जाएगा और सॉल्व होगा कि नहीं ये भी गारंटी नहीं है। चलिए अब दूसरे टाइप के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है इसको, 2018 का स्क्वायर अपॉन में 2017 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल सम से भी सॉल्व कर सकते हैं, या यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, या फिर इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये फार्मूले से यहाँ पे देख रहे हैं सभी में एक एक का अंतर है। 2017 2018 के बीच 1 का डिफरेंस है, और इसके बीच भी 2 का डिफरेंस है, मतलब 2018 2019 के बीच में एक एक का डिफरेंस है। अगर हम इसको x मान लें, 2018 को हम x मान लेते हैं। सबसे पहले हम इस तरह सॉल्व करते हैं, फार्मूले से x मान लेते हैं 2018 को, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर आ गया। 2018 को हम क्या मान लिए, x। 2018 बराबर क्या हो गया, x। इसको हम x मान लिए हैं 2018 को, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर अपॉन में 2017 है, मतलब x से 1 कम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 2019 क्या है, 2018 से 1 ज़्यादा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर। 2019 जो है 2018 से 1 ज़्यादा है, तो 2000 x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 2 है। तो अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। ये तो सिंपल सा अलजेब्राइक इक्वेशन है। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर अपॉन में इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 2x, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2। इसको हम सिंपली a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ लिए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये सब हमें बिल्कुल बेसिक है, ये सब हमें याद ही होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस बी के होल स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हम बहुत बेसिक फार्मूला होता है, ये हमें याद होना चाहिए। तो यहाँ से हम देख रहे हैं क्या, तो ये प्लस का 2x माइनस का 2x कट गया। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर कितना है, ऊपर एक्स स्क्वायर, ये नीचे एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, और ये माइनस का 2 है, तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर। यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कितना कट गया, तो कितना बचा, 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, तो 1/2 इस तरह आंसर आ गया। यहाँ पे हम 2000 ये इसको भी डायरेक्ट लिख के कर सकते थे। इसको लिखते 2018 माइनस 2017 का स्क्वायर, 2018 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको क्या लिखते, 2018 प्लस 1 का स्क्वायर,
तो उस तरह हमारा क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता, लिखने में थोड़ा ज़्यादा स्पेस रहता। इसीलिए हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 2018 को x के बराबर मान लिए, तो इसको हम कम स्पेस में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कम लिखना पड़ेगा। या तो इसका सेकेंड मेथड है सॉल्व करने का, यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लें। यूनिट डिजिट से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, तो यूनिट डिजिट से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 8 है यूनिट डिजिट में, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 टाइम 64। 8 टाइम 64 करने पे यूनिट डिजिट क्या है, 64 में यूनिट डिजिट कितना आता है, 4 आता है। और यहाँ पे कितना है, 7। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49। 49 में यूनिट डिजिट कितना है, 9 है। 9 जोड़ लिए, प्लस यहाँ पे भी 9 है। 9 9 81। 9 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर किया, 9 9 81। यूनिट डिजिट कितना आ गया 81 में, 81 में एक हमारा यूनिट डिजिट है -2, तो ये कितना आ गया 9 1 10, 10 में से 2 घटा दिए, कितना आ गया 8 आ गया। तो कितना आ गया 4/8। अब इसको काटेंगे, कितना गया 4 दूनी 8, मतलब ऊपर कितना आ गया 1, 4 दूनी 8, 2 बार गया, तो 1/2 ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हम 1/2 यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो यूनिट डिजिट ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। यूनिट डिजिट से हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में प्रॉब्लम आती है तो हमें मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम से हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एग्जाम में आते हैं, तो इसका ये अलजेब्राइक फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करके हमें आंसर बताना है। तो 18.43 गुणे 18.43, ये माइनस में 6.57 इंटू 6.57। यहाँ आप देख रहे हैं एक ही नंबर 2 बार गुणा हो रहा है, माइनस में एक ही नंबर 2 बार गुणा हो रहा है। तो हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक अगर 2 बार गुणा करते हैं तो a स्क्वायर, b का 2 बार गुणा करते हैं तो b स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। तो ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये क्या बन रहा है, ये दोनों, ये a स्क्वायर बन रहा है माइनस में ये कितना बन रहा है b स्क्वायर, मतलब इसी का इसी में गुणा हो रहा है, मतलब b गुणे b कितना हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये इसको अगर a मानते हैं तो क्या लिखेंगे, a गुणे a, माइनस में अगर इसको b मानते हैं तो क्या लिखेंगे, b गुणे b। तो a गुणे a कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू में दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले a प्लस बी करते हैं। a की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पे 18.43, 18.43 प्लस में b की जगह क्या दिया हुआ 6.75, 6.57। a प्लस बी कर लिए, इंटू में 18 a माइनस बी करना है। 18.43 माइनस में 6.57, a माइनस बी किया, अपॉन में क्या दिया हुआ है 1186 दिया है, 11.86 दिया हुआ है। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 7 और 3 10 हो जाएगा 0, 5 4 9, 9 और 1 हासिल 10, ये भी 0 आ गया। फिर 8 6 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, 24 और 1 25, 25 गुणे, इसको अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे से इससे एक पहले लेंगे 13, 13 में से 7 गया कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ बचा 3, इससे भी एक लेंगे तो यहाँ 13, 13 में से 5 चला गया कितना बचा 8 दशमलव, यहाँ पे कितना बचा 17, 17 में से 6 गया कितना बचा 11, नीचे कितना है 11.86। तो 11.86 11.86 से कट गया, बचा कितना 25। तो यही 25 हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसको हम ये सिंपली ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अलजेब्राइक फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे दिख रहा है 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर बटे में इतना गुणे इतना दिया हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे अगर इसको a मानेंगे तो अगर इसको b मानेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया, तो ये क्या है, ये भी तो यही नंबर है, ये भी a ही है। और ये क्या है 864, ये भी 864, ये भी b है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों जगह प्लस नहीं होगा, यहाँ पे एक जगह माइनस होगा, नहीं तो दोनों माइनस होगा तब तो कट के 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम ए प्लस बी का भी हमने फॉर्मूला देखा है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम पूरा लिखना ही पड़ेगा एक बार। चलिए तब इसको लिखते हैं। ये जब अच्छे इस फार्मूले से अगर देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर तोड़ते हैं ए की जगह क्या है 943 है, बी की जगह 864 है। तो इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में ए स्क्वायर, अब माइनस में ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो इसको जब माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का इसमें गुणा होगा माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 2ab। माइनस का गुणा होता है प्लस में तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का गुणा प्लस में हुआ माइनस हो गया, इसमें प्लस में हुआ माइनस हो गया, ये माइनस का गुणा इस माइनस में हुआ तो प्लस हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कर गया, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कर गया, तो बचा कितना 2ab प्लस 2ab कितना हो गया 4ab। तो ये हमारा 4ab बच गया। तो ए और बी की जगह कितना है, और ए की जगह कितना था हमारा 943, कितना है 943, गुणे बी की जगह कितना है 864, 864, और नीचे कितना है बटे में 1886 गुणे 1728। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ये 4 अगर इसको 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 3 6। अगर इस 2 से इसको भी काटते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में तो हम काट सकते हैं 2 8 16, कितना होगा 2 8 16, 1 बचा 2 6 12, 2 चौक 8। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना बचा 943, 943, 943 कर गया 864 से, ये 864 है, 864 से 864 कर गया। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना है 1 आया। तो हमारा फाइनल आंसर 1 हम टिक कर दिए। तो हम देख रहे हैं ये केवल अलजेब्राइक फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमें ये सब फार्मूला याद है, ये अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हमें याद है तो हम डायरेक्ट इसको अगर घटाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो डायरेक्ट 4ab आ जाएगा। ये हमें याद होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए, हमें इसको देखते ही तुरंत पता चल जाएगा कि इसको घटाने पे ये कट जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बच्चे कितना प्लस का 2ab और प्लस का 2ab इधर, तो जोड़ने में कितना जाएगा प्लस का 4ab। तो ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, तब इसको तुरंत कर सकते हैं, कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। या तो अगर हमें पूरा मल्टीप्लिकेशन न करना हो तो हम यूनिट डिजिट से भी सॉल्व करेंगे, तभी हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरह देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को, कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से आज हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट बचे हुए टाइप्स को देखे। अगर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अगर और बच जाते हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके फिर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।